धीर धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। कलयुग की काली काली माँ को हटाने के लिए भारत में हम ईश्वर के संदेश वाणी में प्रसारित करते हैं। भारत को विश्व का आध्यात्मिक जगत गुरु बनाने के लिए आओ हम सब एकता सूत्र में बनकर भारत का गौरव बढ़ाएं। आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, भगवान के चरित्रों को सुनकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। छठी रात नवरात्र पड़े, कात्यायनी दुर्गा प्रकट हुई और कैलाश पे देखो शिव शक्ति के यहाँ रोशनी प्रकट हुई। ओम शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तकधारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। भगवान शिव के ज्ञान पुत्र हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय मोर पर सवार रहते हैं और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और मोर की कलम से ही 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, हंसारूढ़नी सरस्वती इसी लेखनी से लिखती है। तो नवरात्रा पड़े मंगलवारा, तो राम शक्ति का हो अवतारा। कलयुग में केवल त्राही त्राही और भोग और संकट रहते हैं, जिसे देख देख कर सारे देव चुपचाप ये हंसते रहते हैं। कलयुग की क्या दुर्गति, घोर दुर्दशा जान, सारे कलयुग में फंसे भोगों में इंसान। जब राजा प्रजा नर नारी भोगों में फंस जाते हैं तो उनकी हालत अधोगति हो जाती है और 84 लाख योनियों में भटकते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। और जो मन उल्टा सोचे जग माही, वैसा ही सब करे सहाई। उल्टी बुद्धि हो जाती है, उल्टे हों सब काम, उल्टा सारा जगत हो गया, उल्टे हो गए राम। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने कलयुग की उल्टी बुद्धि के लोगों को देखा कि कलयुग में सब कुछ उल्टा होगा, सारे काम उल्टे होंगे, कहीं युद्ध होगा, कहीं सत्ता के लिए संघर्ष होगा, कहीं भोगों के लिए जीवन की कुर्बानी दे दी जाएगी,
और सब भोग विलास, मृत्यु लोक में और भोग रहे नर नारी। सत्ता और परिवार लगे और नारी लगे सब प्यारी। सुरा सुंदरी में सब उलझे और नहीं नाम जपे त्रिपुरारी। कार्तिक बोले पिता से अपने, क्या दुर्दशा निहारी। भगवान शंकर से कार्तिक जी ने पूछा, महाराज कलयुग में आप नवरात्रा में विराजमान हैं, आप मेरे पिता हैं, और कलयुग की राजा और प्रजा की क्या दुर्दशा है। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तब हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, सुनो कार्तिक वाणी हमारी। कलयुग केवल स्वार्थ वश है और नारी है भगवान, और नारा लगाने वाले घूमे सारे ही धनवान। नारायण कलयुग नहीं और नारे चले हजार, और कहीं युद्ध है कहीं क्रांति और कहीं सत्ता से प्यार। ये हालत नवरात्रा और फैल रहा रे अज्ञान। कोई नहीं करता यहाँ ईश्वर का गुणगान। तो राम नाम एक कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो भी जप ले राम जी उसके राम है पास। कलयुग में लोगों के पास जब एक व्यक्ति को हमने बुलाया, कैलाश पर हमारा भक्त था, जैसे रावण लंका लेने आया वो भी हमारी भक्ति करते हुए हमसे सत्ता मांगने के लिए आया था। बड़ा गरीब पुरुष था भारी, और क्षण क्षण जपे नाम त्रिपुरारी। शिव 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 जपने लगा कैलाश के माए। बगुला भक्ति देख कर शिव जी रहे मुस्काए। बगुला भक्ति देखी हमने उसकी। हमने पूछा, भक्त क्या चाहते हो। तब कहा, महाराज आप जो दे दें वो ले लें। तो कलयुग में सबसे अच्छी वस्तु क्या है। तब भक्त ने कहा, महाराज सबसे अच्छी वस्तु सुंदर नारी है, और उससे भी अच्छी वस्तु सत्ता है, और उससे भी अच्छी वस्तु धन है। जो भी आप उचित समझो मेरी झोली में भर डालो। नवरात्रा में मैं आया हूं, उद्धार मेरा भी कर डालो। तब कहा भक्त से हंस करके, तीनों ही वस्तु तुम्हें दूंगा, पर आगे विश्व युद्ध हो रहा, और फिर कैसे तुम यहां जाओगे। तुम्हें वस्तु तो मैं तीनों दे सकता हूं, लेकिन आगे विश्व युद्ध हो रहा है, तो खाड़ी कैसे पार करोगे। जब तक खाड़ी पार न होवे सब वस्तु बेकार यहां, और जितनी भी सरकारें हैं उन सब में हाहाकार यहां। अरे बम बनाते बनाते, अरे बम घमंड दिखाए, बम भोले कैलाश पर और हर्षित रहे मुस्काए। बम भोले तो भगवान कैलाश मानसरोवर पर राम का ध्यान कर रहे हैं नवरात्रा में, और बाकी जितने भी राजा हैं वो सब भम 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 कर रहे हैं। सबसे बड़ी शक्ति परमाणु, और जिसे चाहे हम दे डराणु। किसी भी देश को डराना हो तो परमाणु का भय दिखा सकते हैं। परमाणु भगवान नहीं होता। हे संसार के राजाओं, परमाणु एक शक्ति का अणु है जो विध्वंस के काम में आप लोग लाते हो। यदि इस परमाणु से करते आप जगत कल्याण, तो कृपा होती आप पर, कृपा करे भगवान राम की कृपा हो जाती। लेकिन परमाणु से नर नारी सब डरे जगत संसार,
और सबसे बड़ा हथियार है परमाणु इस बार। तो कलयुग में परमाणु सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन भारत में तो सबसे बड़े राम गति जान, रामायण में ही रहते हैं चारों युग में राम भगवान। तो भक्त ने पूछा महाराज राम जी कहां मिलेंगे? तब कहा मेरे हृदय में मिलेंगे। आपका हृदय में कैसे ले सकता हूं? मेरा हृदय कोई नहीं पावे, राम जपे शिव मिल जावे। राम जपो, जब आपके हृदय में राम आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। तब उसने कहा महाराज हट गई मेरी माया सारी, नहीं लगे मुझे सत्ता प्यारी, नहीं लगे मुझे नारी प्यारी, और नहीं धन की इच्छा गई मारी। मुझे रामायण दीजिए, सुना दीजिए ज्ञान, और मुझको कलयुग में मिले राम कृपा भगवान। मुझे राम की कृपा मिल जाए। तो नवरात्रा में उसके सारे पाप खत्म हो गए भक्त के। जो भक्त सत्ता मांगने के लिए आया था, जो भक्त सुंदर नारी मांगने के लिए आया था, जो धन मांगने के लिए आया था, योग प्रकट गई छठी रात में, बदल गए सब अंक, और राजा बनना नहीं चाहे वह, चाहे राम रंग संग, राम का रंग चाहने लगा। तब कहा वर्णा नाम अर्थ संघाना, हे भक्त, ये रामायण का पहला श्लोक है और शून्य से प्रारंभ होता है। वर्णा नाम संघाना, वह एक शून्य है, उसके आगे एक डंडा लगा हुआ है। तो जब शून्य के आगे डंडा लगता है तो वह शब्द बनता है जो विष्णु हो जाता है। वह से ही ब्रह्मा बन जाते हैं, वह से ही शिव बन जाते हैं, वह से ही वसुंधरा बन जाती है, वह से ही वर बन जाता है, वह से ही वधु बन जाती है, और इस सृष्टि की रचना अनवरत चलती रहती है। तो शून्य में होए इंद्री गति जानो, तब रामायण अमृत पानो। जब पहले शून्य हो जाओ, तो इस समय विश्व युद्ध चल रहा है कलयुग में, और नवरात्रा में तुम मेरे पास आए हो, खाड़ी को पार नहीं कर सकोगे, क्योंकि खाड़ी में उलझन बड़ी और वहीं हो रहा खेल। सारे बम वहां गिर रहे, कष्ट झेल सके तो झेल, और तेल निकलेगा तेरा, तेल में हो रहा खेल। और बेल पे बैठे शिव जी बोले मैं तो करूं राम से मेल। तो मैं तो राम जी से मेल मिलाप कर रहा हूं, और ये तेल से मेल मिलाप कर रहे हैं। तो रावण के बुद्धि है सारी, और बिगड़ गई सृष्टि ये सारी। इसलिए घर घर में भारत रामायण, भारत के रक्षक हैं राम, और शून्य से प्रकट होते हैं देखो, और भारत के रक्षा करे राम। तो रामायण नवरात्रा जपे जपाए कोय, 9 दिन तक इसको जपो तो मंगल भारत होए। नहीं अणु परमाणु चले और नहीं समस्या तेल, और जितनी भी सरकारें हैं सब हो जावे फेल। ट्रंप जी को नाम देखो और टर टर मेंढक बने, टर टर मेंढक करे जिनको न कोई तोल सके। तो खड्डे और खाड़ी में बैठे टर टर मेंढक जाए, टर्राहट सुनकर हंसे शिव शंभु मुस्काए। भगवान शंकर हंसे कि एक मेंढक टर्रावे देखो, और चूहा भी तर्राता है, हल्दी का गांठिया मिला उसको और पसारी पाता है। और सारे विश्व को देखो उस गांठे से चूहा डराता है, और मेंढक भी चिल्लावे टर टर, ऐसा कलयुग आता है। तो टर टर ट्रप जी करे और चूहा तेल समान, और चीनी चूहा घूम रहा है, ऊपर है भगवान, ऊपर कैलाश है, नीचे चीनी चूहा है, और पड़ोस में पाक है,
और गिरी पाक का भोग। और भारत के गिरी पे बैठे हैं शंकर शिव संजोग। तो भगवान शंकर तो गिरी पर बैठ करके उस गिरिवरधारी का ध्यान कर रहे हैं और पाक नापाक हो चुका है, इसलिए गिरी पाक बन गया। तो गिरी पाक तो भोग विष्णु का रामचंद्र भी खाते हैं। और छठी रात नवरात्रा पड़ गया, इसलिए राम सुनाते हैं, सुन ले भक्त रामचंद्र को मंगल तेरा पावेगा। अरे क्यों डरता है कलयुग में और राम प्रकट हो जावेगा। चारों युग में भारत की रक्षा में राम जी आते हैं। सारे बम और सारे अणु सब धरे यहाँ रह जाते हैं। एक तीर से लंका सारी नष्ट करी श्री राम ने। और रावण मारा गया लंक में, देखो संध्या शाम में, संध्या काल में रावण मारा गया। एक तीर काफी था। तो तीर का मतलब किनारा होता है। तो राम जी के किनारे रहो भैया, रावण जी के किनारे रहोगे तो युद्ध की दुर्दशा तुम्हें देखनी पड़ेगी। इससे सारा विश्व ही हाहाकार में, रावण तीर सहार, रावण के तीर के सहारे बैठे हुए हैं, रावण नीति है और भारत राम तीर पर बैठा हुआ है। तो राम सागर के तीर सजे, वानर सेना वहां सजी हुई। और जब युद्ध हुआ घमसान वहां तो जीत राम जी की ही हुई। तो भारत में तो युद्ध नहीं है, भारत में नवरात्र, राम नाम को जपो तो बन जाओगे पात्र। तो राम नाम जपते रहो तब होगा कल्याण। राम कहीं नहीं मिलते हैं रामायण का ज्ञान। तो राम किसी अयोध्या में नहीं मिलेंगे, राम किसी मकान में नहीं मिलेंगे, राम तो आत्मा में मिलेंगे या रामायण में मिलेंगे। इसे 9 दिन तक नवरात्रा में रामायण का पाठ करो, है भारत वालों आपका कल्याण है। तेल वेल सब आ जाते हैं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए तेल कहां से आया था? रावण अपनी सारी लंका का तेल उनकी पूंछड़ी में डाल दिया। फिर क्या हुआ? इसलिए तेल छोटा और मेल बड़ा। तो मंगलवार आज पड़े मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ वज्र बिहारी। हनुमान जी कहते हैं कि अच्छे अच्छों का तेल में रावण का भी निकाल कर आया, अतुलित बल का में धाम बना और काल ने भी मार आया। और जितने निश्चर थे रावण के सब क्यों निकाली जान, अक्षय कुमार के लात मारी तो निकल गए थे प्राण। तो मेरे पास नहीं कोई बम था, मेरे पास थे राम। राम बड़ा संसार में बाकी सब निष्काम, इसलिए राम नाम पर श्रद्धा सारी। और प्रकट करो चुपचाप, राम नाम जपते रहो, संकट हटे अपने आप। तो सारे संकट हट जाएंगे। ये छोटा सा प्रसंग नवरात्रा में एक कलियुगी भक्त को जो सत्ता की भूख रखता था, महादेव ने सुनाया और उसका भूत उतारा सत्ता का और उसको भगवान की कृपा का पात्र बनाया। तो है भारतवासियों, आप भगवान की कृपा के पात्र बनो, सत्ता की कृपा के पात्र नहीं। विश्व में किसी भी सत्ता हो, उसका कृपा पात्र बनने से कुछ नहीं मिलने वाला है। और राम कृपा के पात्र बन गए तो फिर अक्षय पात्र आपके लिए खुला हुआ है, वैकुंठ का द्वार खुला हुआ है, वैतरणी खुली हुई है। आप उसमें जाइए, मुक्ति प्राप्त कीजिए और क्षीर सागर का आनंद लीजिए। क्षीर सागर की कृपा का फल देते शिवजान, इस कारण ये कलयुग में दिया भक्तों को ज्ञान। बोलो जय श्री।